आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वालों के लिए हिंदी गद्य के विकास का सचिव परिचय लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आपका पहले एग्जाम होता था ना क्लास 10 का हिंदी का, उससे मात्र 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2023 में आपका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब आपके एग्जाम में टोटल 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसलिए आपका बहुकल्पीय अंक 20 अंक का आएगा। यदि आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज मैं आपका 20 अंक बिल्कुल ही पक्का करा के जाने वाला हूं। देखिए, जो आपके बहुकल्पीय प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आखिर वो कहां से आते हैं? तो जो आपके बुक के लेखक होते हैं और जो उनकी रचनाएं होती है, जो कवि होते हैं और उनकी जो रचनाएं होती है, वही स्वतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो सबसे पहले हम अपने बुक के जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बुक से सीरीज से तैयारी करने बैठेंगे ना तो बहुत सारे रचनाएं याद करना पड़ जाएगा, लेखक याद करना पड़ जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से कम रचनाओं याद करके 20 अंक आप पक्का प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल, ये हमारे पहला चैप्टर ये, तो इनका ज्यादा रचना आपको याद नहीं करना है। बस चिंतामणि, सूरदास, 11 वर्ष की समय, हिंदी साहित्य का इतिहास, रश्मिमांसा जैसी ग्रंथ वाली, तुलसी ग्रंथ वाली, ये याद कर लेना है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं बस याद करना है। अब देखिए, चिंतामणि और सूरदास है वो निबंध है, 11 वर्ष की समय कहानी विदा का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, रश्मिमांसा जैसी ग्रंथ वाली, तुलसी ग्रंथ वाली, ये आलोचना है। बस इतना रामचंद्र शुक्ल का आपका रचना याद करना है। दूसरे चैप्टर आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका भी ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अजातशत्रु, एक गुट, चंद्रगुप्त, संगदगुप्त, कंकाल, तितली, कानन कुसुम, झलमला, लहर, यही बस याद करना है। देखिए, अजातशत्रु, एक गुट, चंद्रगुप्त, संगदगुप्त, ये नाटक है। कंकाल, तितली, कानन कुसुम और झलमला लहर, ये उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 आपको याद करना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब इसके बाद एक भी जयशंकर प्रसाद का रचना याद करने का जरूरत नहीं है। और सारा जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न बनेगा ना भाई, यहीं से बनेगा। जैसे कि आपसे पूछ देगा कंकाल किसकी रचना है, और 4 ऑप्शन दे देगा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, सूरदास। तो आपको चूज करना है कौन सही ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद सही हो जाएंगे। तो साबरा आपको जितने भी रचना है ना सबको याद कर लेना है। चलिए आप आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आपको याद करना पड़ेगा। बापू के कदमों में, संस्कृति का अध्ययन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी का दिन, यहां तक जो सारे निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा यात्रावृत्त है, मेरी आत्मकथा आत्मकथा है। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतना याद करना पड़ेगा। देखिए, इतना तो याद करना ही पड़ेगा भाई। अगर कुछ करना है, ज्यादा अंक प्राप्त करना है, 90% अंक प्लस प्राप्त करना है, तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए, भगवत शरण उपदेश, अगला चैप्टर क्या है? देखिए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का और जो वो है क्या बोलते हैं उनको, जैसी ग्रंथ, इनको नहीं याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं उसको याद करना है। रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना है उनका याद नहीं करना है, क्योंकि वो 30% सिलेबस से कट गया है। भगवत शरण उपाध्याय के याद करना है। खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, टूटा आम, मंदिर और भवन, कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर, ये सब इतना याद करना है, बस इतना। ठीक है, तो ये देखिए, जो आपके खून के छींटे हैं, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर ये निबंध है, टूटा आम, मंदिर और भवन संस्मरण है, कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर आपका यात्रावृत्त है। ठीक है, तो इतना जो हमारे लेखक हैं, वो 4 जो लेखक अभी मैंने आपको बताया, इन चारों के लेखक का रचना है, बस इतना याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब आपके जो बाहर से रचनाएं पूछे जा सकते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका रचना बस इतना ही 4 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, जो कि सारे नाटक हैं। बस अब क्या है भाई, देखिए, याद तो करना पड़ेगा भाई। अगर अच्छे 90+ अंक प्राप्त करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद से आपकी रचनाएं पूछे जा सकते हैं, बस इनका आप लोग 4 याद कर लीजिएगा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, जो कि उपन्यास है। ठीक है, गुलाब राय का आप लोग क्या क्या याद कीजिएगा, नरसिंह नारायण, तलुआ क्लब, मेरी असफलता है। नरसिंह नारायण निबंध है, तलुआ क्लब भी निबंध है, मेरी असफलता आत्मकथा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बस एक याद कर लीजिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास है। ठीक है, महादेवी वर्मा का भी आपसे पूछा जा सकता है, अतीत का चालचित्र, मेरा परिवार,
पथ के साथी, ये सारे संस्मरण और रेखा चिन्ह हैं। ठीक है, ज्यादा याद नहीं करना आपको रचना है, बहुत कम याद करके बहुत अच्छे अंक लाना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा बस याद कर लीजिए जो कि जीवनी विधा का है। अमृत राय का आप लोग कलम की सिपाही बस याद कर लीजिए जो कि जीवन चरित्र का है। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलू क्या याद करूं, नीर का निर्माण कर, ये दोनों याद कर लीजिए जो कि आत्मकथा है। जनेन्द्र कुमार का आप लोग त्याग पत्र तैयार कर लीजिए जो कि उपन्यास है। ठीक है, बस आपको इतना तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर राहुल सकरत्यानंद का आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो कि किन्नर का देश है, वो यात्रावृत्त है। सत्येंद्र दाता की याद कर लीजिएगा तीर्थशली जो कि अनुदित काव्य है। और फणीस और नाथ रेणु का आप लोग मैलाचल तैयार कर लीजिए जो कि उपन्यास है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है जो कि आपकी एग्जाम में 100% इसमें से 1-2 जरूर पूछे जाएंगे। शुक्ल युग की समय सीमा पूछा जा सकता है तो 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछा जा सकता है तो 1938 से 1980 तक। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ तो 1850 युग से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। यार देखिए इतना मेहनत करते हैं, आपको इतना आपको लिखे, फिर वीडियो बनाए, फिर एडिट किए, फिर अपलोड करने में इतना डाटा लगा, तो आप लोग से बस एक लाइक मांगा जा रहा है और एक सब्सक्राइब मांगा जा रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को हिंदी के पेपर में क्या चीज में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम कैसे जानेंगे भाई, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है।